अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहतर हूँ अब। और टाइटल से आप लोग को अब पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर आज बात करने वाली हूँ आप लोगों से। मुझे कोरोना हो गया था और बहुत पेनफुल डेज़ गुजरे हैं मेरे, जो पिछले दिन गुजरे हैं। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे भाई उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कोविड से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाऊं और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। जो जो मुझे स्टार्टिंग में सिम्टम्स थे, जो मैंने जितना कुछ फेस किया है वो सब, और मेरी डाइट क्या थी, मैंने मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ की हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मगर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि हम लोग बाहर जाने से पहले तो बहुत एहतियात करते हैं, मास्क लगा लेते हैं बाहर जाते हुए, या ग्लव्स यूज़ कर लेते हैं, या हैंड बार बार सैनिटाइज़ करते रहते हैं। तो यही चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। आपको फैमिली गैदरिंग से भी परहेज़ करना है, मतलब एक दूसरे से मिलना मिलाना, एक दूसरे के घर आना जाना, ये भी ठीक नहीं है। आप फैमिली गेट टुगेदर करते हो तो आपको नहीं मालूम कि किसको कोरोना है किसको कोरोना नहीं है, क्योंकि जब तक सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं तब तक हमारी वजह से पता नहीं कितने लोगों को कोरोना लग चुका होता है। मैं अपनी फैमिली को किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने सब्सक्राइबर को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। तो कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के घर जाना अवॉइड कर दें यार, वीडियो कॉल्स करें और मतलब खुश रहें। बस एक दूसरे से मिलना जुलना भी कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। 5 जनवरी को मुझे पता चला कि मुझे स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है। और स्मेल का मुझे कैसे पता चला कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो वो परफ्यूम लेकर आए थे और मुझे स्मेल उसकी चेक करवा रहे थे, तो बहुत बकौल उनके कि भाई स्मेल बहुत तेज़ है, मगर मुझे स्मेल आ नहीं रही थी। और जब मैंने उनको बताया ना कि मुझे स्मेल नहीं आ रही, तो उनको लगा शायद मैं मजाक कर रही हूँ। तो फिर मैंने उनसे सीरियस कहा कि मुझे स्मेल नहीं आ रही। तो एक वो ख़तरे की घंटी बज जाती है ना दिमाग में, तो वो ख़तरे की घंटी उसी वक्त बज गई थी कि भाई कोरोना का चक्कर है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कंफर्म करने के लिए 2-3 मुझे परफ्यूम और चेक करवाया कि इसकी खुशबू देखो तुम्हें आ रही है। खैर मुझे उसकी भी नहीं आ रही थी, मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आई थी, टेस्ट नहीं था मेरा। 1-2 दिन से मेरे सर में दर्द था और सर का दर्द भी अजीब सा था। नॉर्मल जो हमें सर दर्द होता है ना, वो नहीं था। दिमाग के अंदर ऐसा लग रहा था दिमाग के अंदर दर्द हो रहा है, और इतना मतलब बुरा वाला दर्द था ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था शायद मुझे सर्वाइकल का जो दर्द होता है वही मुझे दर्द हो रहा है। और मैं मेडिसिन लेती थी मगर वक्ती तौर पे आराम आ जाता था, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाता था। और मगर जब मुझे पता चला कि स्मेल नहीं है या टेस्ट नहीं है, तब मैंने डॉक्टर को कॉल किया, अपने जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं उनको कॉल किया, उनको इस तरह बताया कि स्मेल नहीं है और टेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह सबसे पहले जो है ना वो कोरोना का टेस्ट करवा लें। तो उसी रात मैंने अम्मी को सिस्टर के घर भेज दिया था, क्योंकि अम्मी की कैंसर की पेशेंट रह चुकी हैं पहले, तो उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ तो पहले ही रहते हैं। तो मैं उनकी वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि वो यहाँ घर पर रहें। मैंने उसी वक्त मैं खुद आइसोलेट हो गई थी, मैंने अपनी हर चीज़ अलग कर ली थी। और क्योंकि मुझे सिम्टम्स ज़्यादा थे, हस्बैंड को ऐसा कोई सिम्टम नहीं था। मतलब उनको लाइट सा बॉडी पेन था, वो कह रहे थे मुझे थकावट है, उसकी वजह से मुझे लाइट सा पेन हो रहा है, मैं मेडिसिन खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और मेंटली तौर पे मेरे हस्बैंड ने मुझे रात को ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था कि तुम्हें कोरोना हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स हैं तुम्हारे। माइल्ड फीवर था मुझे, सर में दर्द था लाइट, और टेस्ट नहीं था, स्मेल नहीं थी। तो ये सारे कोरोना के सिम्टम्स होते हैं। तो मतलब उनको पक्का फील हो गया था कि मुझे कोरोना है। और आइसोलेट मैं रात को ही हो गई थी, मैंने सारी चीज़ें अपनी अलग कर ली थी। फिर जब मॉर्निंग में मैं टेस्ट करवाने के लिए गई, तो मैंने जो ग्लास, प्लेट्स, स्पून जो मैंने यूज़ करने थे वो सब मैं डिस्पोजेबल लेकर आई, ताकि मेरे यूज़ किए हुए बर्तन या किचन में ना जाएं। बच्चे मेरे बिल्कुल ठीक थे, उनको कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, नज़ला ज़ुकाम, खांसी या बुखार, ऐसा कोई कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक थे बिल्कुल। और हस्बैंड का टेस्ट हुआ कोरोना का और मेरा हुआ, हस्बैंड का नेगेटिव आया और मेरा पॉजिटिव आया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही डिसाइड किया था कि अगर अल्लाह ना करे हम दोनों का पॉजिटिव आता है तो हम साथ में बच्चों का भी करवा लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट आने में 2 दिन लगते हैं। और बच्चों को ऐसा कोई वो फील नहीं हो रहा था, कोई भी सिम्टम हमें नज़र नहीं आ रहा था कि नज़ला हो या ज़ुकाम हो, खांसी या ऐसे कोई उनको सिम्टम हमें फ़ील नहीं हो रहा था, तो हमने उनका टेस्ट नहीं करवाया। टेस्ट करवाने के 1.5 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आई थी दोपहर में। और मैं उस वक्त तो मतलब मुझे लाइट बॉडी पेन था और लाइट सा दर्द था, मतलब इतना था कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इतना कोई मसला नहीं था।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़ला ज़ुकाम खांसी ऐसा कुछ नहीं था, बस बॉडी पेन था और सर का दर्द था। फ़ीवर कभी हो जाता था और कभी ख़त्म हो जाता था। इसी तरह 2 दिन तक मतलब नॉर्मली मुझे फ़ीवर आया, लाइट ही ना, और 2 दिन के बाद फ़ीवर थोड़ा बढ़ने लगा मेरा। इसी तरह सर का दर्द भी साथ साथ बढ़ने लगा और इतना शदीद मुझे दर्द था, सर से लेके मेरे पैर की फिंगर तक मुझे दर्द था। और नॉर्मल जो हमें वायरल होता है और बॉडी पेन होता है उस तरह वाला बॉडी पेन बिल्कुल भी नहीं था। कोरोना में आपको इतना गंदा वाला बॉडी पेन और इतना गंदा वाला सर दर्द होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि मेरे बेड के साथ ही टेबल पे ग्लास और पानी का जग रखा हुआ था। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठूं और पानी ग्लास में डालूं और पी लूं। अचानक मेरे हस्बैंड रूम में, बस वो बार बार आके देखते रहते थे। मास्क वगैरह ग्लव्स वगैरह वो पहन कर आते थे, मगर आते ज़रूर थे थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो उन्होंने मुझे देखा तो मैं रो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा क्या क्या हुआ। मैंने कहा मुझे पानी पीना है, मगर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठूं और पानी भरूं और पी लूं। तो उन्होंने बस दूर से ही ग्लास पकड़ के और जग में पानी ग्लास में डाला और फिर बस कहा कि अब हिम्मत करो और उठो और पानी पियो। खैर मैं जैसे तैसे उठी और मैंने पानी पिया। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे पेन था, इतना ज़्यादा, कभी ऐसा पेन नहीं हुआ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस तरह के कोरोना के पेशेंट्स देखे हैं ना, मेरी उस तरह वाली कंडीशन नहीं थी। मुझे चेस्ट पेन नहीं था, ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़ला नहीं था, खांसी नहीं थी, मुझे गला ख़राब नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ मुझे सर में दर्द था और बॉडी पेन था। बस वो कहते हैं ना, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को भगाना है। तो बस हिम्मत करनी है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव सोचना है। अब बात आती है मेडिकेशन की। तो मेडिसिन मैं जो ले रही थी, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी, वो एक फॉलिक एसिड थी और एक एजोमैक्स 500 mg की टैबलेट थी। और मैं जब मुझे बॉडी पेन होता था ज़्यादा, तो फिर मैं 2 पैराडोल एक साथ ले लेती थी। इसकी कोई इतनी ख़ास मेडिकेशन नहीं है। और विटामिन सी का डॉक्टर ने कहा था कि आप ऑरेंज जूस जो है ना वो ज़्यादा पिलाएं। ऑरेंज जूस मैं ज़्यादा ले रही थी, क्योंकि विटामिन सी लेना ज़रूरी होता है इसमें। तो मैं ऑरेंज जूस ले रही थी, उससे डॉक्टर ने कहा था जल्दी रिकवर करेंगी। और इसमें भाप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं भी है तो भी इसमें भाप लेना बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है और गरारे करना बहुत ज़रूरी है नमक वाले पानी के। 3 से 4 टाइम ज़रूर लेनी है भाप। और डाइट जो मैं ले रही थी, डाइट में मैंने लिया है बकरे के गोश्त की यखनी ले रही थी मैं, और बॉइल्ड एग खा रही थी, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करी थी, फ्रूट्स का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करी थी, जूस मैंने ऑरेंज जूस पिया है, बॉइल्ड एग खा रही थी। इसमें सिर्फ गर्म चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ठंडी चीज़ कोई भी नहीं खा। पानी भी जो है ना वो नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा लाइट गर्म पिए तो ज़्यादा बेहतर है। खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं होता, मगर जल्दी रिकवर करना है, ठीक होना है, वीकनेस ना आए, इस वजह से आपको खाना खाना पड़ेगा। लास्ट में मुझे डायरिया हो गया था। जब मुझे डायरिया हुआ तो मैंने एजोमैक्स टैबलेट खाना छोड़ दी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि टैबलेट ना खाएं। बस लास्ट में मुझे बहुत वीकनेस हो गई थी। मैं सिर्फ गर्म चीज़ें इस्तेमाल कर रही थी, ठंडी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि नमूनिया होने का ख़तरा होता है या गला ख़राब इस तरह का मसला हो सकता है। तो ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करते हैं इसमें। मेरा रूम बिल्कुल अलग था, वॉशरूम बिल्कुल अलग था, मतलब मैं बिल्कुल अलग रही हूँ 15 से 16 दिन। और मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत ज़्यादा टेक केयर की है और सारा ऑफिस का काम भी उन्होंने घर से ही मैनेज किया है। बच्चों को भी देखते थे, फिर मेरा भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा। 16 दिन के बाद मैंने दोबारा टेस्ट करवाया कोरोना का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया है। और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।